जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए सुनते हैं जन्माष्टमी की व्रत कथा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनना पुण्य फलदायी माना जाता है। मानना है कि जन्माष्टमी के दिन परम अवतार भगवान श्री कृष्ण के पूजन के साय उनकी लीलाओं की झांकी सजाना सामान्य पुण्य प्रदान करता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनना पुण्य फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन परम अवतार भगवान श्री कृष्ण के पूजन के साय उनकी लीलाओं की झांकी सजाना और कथा समान पुण्य प्रदान करता है। इस कारण ही इस दिन कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के दिन भगवान की लीलाओं की मनमोहक झांकियां सजाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के जन्म की कथा का पाठ करना और सुनना भक्तों के लिए सभी कष्ट दूर करता है और उनकी सभी मनोकामनाएं की पूर्ति करता है। भगवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी पर कंस नाम का एक अत्याचारी राजा शासन करता था। अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर वह स्वयं राजा बन गया था। मथुरा की प्रजा उसके शासन में बहुत दुखी थी, लेकिन वो अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था। उसने देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव से कराया। जब वो देवकी और वासुदेव को उनके राज्य लेकर जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और वासुदेव को मारने बढ़ा। तब देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कहा कि उनकी जो भी संतान जन्म लेगी उसे वो कंस को सौंप देगी। कंस बहन की बात मानकर दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन सभी का वध कर दिया। हालांकि 7वीं संतान के रूप में जन्मे शेषावतार बलराम का युग माया ने संकर्षित कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। इसलिए ही बलराम को संकर्षण भी कहा जाता है। आकाशवाणी के अनुसार माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान विष्णु कृष्ण अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्मे थे। उसी समय माता यशोदा ने पुत्री को जन्म दिया। इसी बीच कारागार में अचानक प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने वासुदेव से कहा कि वह कन्हैया को वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वासुदेव जी ने वैसा ही किया। वासुदेव जी ने जैसे ही कन्हैया को अपनी गोद में उठाया, कारागार के ताले खुद ही खुल गए। पहरेदारों को अपने आप ही नींद के आगोश में आ गए। फिर वासुदेव जी कन्हैया को टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर चले। कहते हैं कि उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थी। तब वासुदेव जी महाराज ने टोकरी को सिर पर रखा और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की पैर यमुना में जा रही थी तो पानी की लहर भी कुछ कम हो रही थी और यमुना माता ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया तथा बाल रूप कृष्ण का रूप दर्शन किया। फिर भगवान श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देकर आगे की मार्ग बनाते गए तथा स्वर्ग लोक से भी सभी देवता देवी इस बाल रूप पे श्री हरि का दर्शन पा रहे थे। धीरे धीरे उफान कम हो रहे थे। फिर यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने कन्हैया को यशोदा जी के साथ पास रखकर कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए। फिर जैसे जैसे वसुदेव वापस कारागार में आए, फिर कारागार बंद होकर ताले लग जाते थे। फिर वसुदेव
जी अपनी पत्नी देवकी के पास उस कन्या को साथ रख दिए। फिर भगवान श्री हरि उनकी यादों को भुला देते हैं और उनको गहरी नींद से जागते हैं और उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। स्कंद पुराण के अनुसार जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार में पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है। फिर वह उसे जमीन पर पटकने ही लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली कि अरे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्द ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजात कितने बच्चों को मार डालता है। जब यशोदा के लल्ला का पता चला तो उसने मारने के लिए कोई भी उस बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वसुदेव देवकी की 8वीं संतान है। कृष्ण के युवावस्था में कंस का अंत किया। इस तरह जो भी यह कथा पढ़ता है या सुनाता है उसके समस्त पापों का नाश होता है, साथ ही सारे कष्ट दूर होते हैं। कन्हैया की कृपावती से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। जय श्री कृष्ण।